अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से बहरिया टाउन कराची ने जब लॉन्च हुआ तो बहरिया होम्स लॉन्च किए। बहरिया होम्स वो हैं जो कि बहरिया ने घर बना के दिए। मैं बात करूँ अगर 2018 की, या यहाँ से तकरीबन ये वाले विला जो हैं, यानी कायद विला है, इकबाल विला है, या उसके बाद बिल्कुल हमारी आंखों के सामने बाकी बहुत सारे विला जो हैं हैंड ओवर हुए। उसमें 10A है, 11A है, 11B है, 10B है, प्रिसन 31 है, प्रिसन 35 है, और 27 है, और प्रिसन 51 के विला हैं। ये सारे बैरिया होम्स जो थे वो बैरिया ने दिए। इनमें इतनी सारी डिटेल जो मैंने आपको बताया, इसमें वो डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से ये चीज़ें जितनी दूर हैं, जैसे प्रिसन 27 है वो काफ़ी बाद में जाके दिया गया, फिर 31 बहुत लेट जाके मिला। इसी तरीके से 35 के बहुत सारे एरिया पहले आबाद हो गया, बहुत सारा बाद में आबाद हुआ। 10A में हाफ एरिया बहुत पहले आबाद हुआ, और बाकी जो खास तौर पे स्ट्रीट 1 2 3 4 ये वाले स्ट्रीट्स हैं, ये बहुत बाद में जाके, यानी उस ग्रे स्ट्रक्चर थे उसके बाद जाके ये आबाद हुए। तो ये सारी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, या उसमें कोई दीमक वगैरह और इन चीज़ों के हवाले से। तो आज की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली ट्रूली मेंटेनेंस के ऊपर है कि इन विला की मेंटेनेंस क्या निकल रही है, या इनका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले ये विला जो है तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए में, मैं 200 यार्ड्स की बात कर रहा हूँ, ये दिए गए थे, वो भी 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। बहुत अच्छा डिलीवर किया। सबसे पहले तो मैं इस हवाले से अप्रिशिएट करूंगा बैरिया को, बुरा डिलीवर नहीं किया, अच्छा डिलीवर किया। इसकी सैनिटरी की मैं बात करूं, टाइल्स की बात करूं, सारी चीज़ें बेहतरीन लगी। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब कोई भी चीज़ आप अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, जिसमें वेदर का, यानी बारिशें आती हैं या तेज़ धूप आती है, ये सारे जो मौसम के टियर वियर हैं ये इन बिल्डिंग्स ने देख लिए। जैसे ही कोई भी इस तरीके से बिल्डिंग होती है उसमें इस तरह के इशू जब, यानी उसमें जो सख्त वेदर है, सख्त मौसम है, वो जब देखती है तो उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो आती हैं, और यही वाली चेंजेस बेसिकली इन विला के अंदर आई। कुछ में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई, कुछ में कम प्रोमिनेंट हुई। इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो इशू आया वो आया विला की जो सीपेज है, यानी छत से काफ़ी सारा पानी जो है वो नीचे आता था, उसमें बहुत सारे स्टेन्स भी बन गए ऊपर। तो बहुत सारी ये जगह जो है वो आपको डैमेज मिलेगी इस हवाले से। इसका सबसे पहले जो सोल्यूशन है, यानी इसकी रीज़न, और उसके बाद सोल्यूशन में जाते हैं। सबसे पहले इसकी रीज़न ये है कि बहरिया में सारी कंसील्ड जो है पाइपिंग है वो हुई हुई है, चाहे वो एसी के आउटर्स के लिए पाइप्स हैं, या वो इसके अलावा भी जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी की सारी विद इन द वॉल्स, विद इन द रूफ सारे काम हुए हुए हैं। तो वहाँ पे जो ऐसे पाइप जो ओपनली पड़े थे, जहाँ पे उनको कवर नहीं किया गया, ज़्यादातर वहाँ से पानी की सीपेज हुई। स्पेशली इन जो इलेक्ट्रिक जो जितनी डक्ट्स थे, यानी उनके अंदर सबसे ज़्यादा सीपेज आई या पानी आया, वो भी सारा रूफ से आया। और उसमें रीज़न मैंने आपको बताई कि ओपन थे। सबसे पहले तो इसको क्लोज करना चाहिए, और आप इसको बड़े इजीली कर सकते हैं। एक दफ़ा छत पे जाके इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद जो मामला हुआ वो हुआ कि उनमें प्रॉपर स्लोप नहीं है। स्लोप होना लाजम है, यानी अक्सर तो मैंने देखा है कि जो ऊपर से डी वाटरिंग के लिए जो चैनल्स हैं उनको ही बंद किया हुआ है, या हो गए हैं बंद, या किया हुआ है बंद। ये मतलब डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्टोरीज हैं। तो इनको जाके ओपन करना बहुत ज़रूरी है, आप इनको ज़रूर देखें। यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि वो जो चैनल्स हैं जिनको कुछ हर बंदा अपनी ज़बान में कहता है, ऊपर नाला कह लें या जो भी है, यानी छत से जो पानी नीचे जाना है, डी वाटरिंग है, उसको अगर उसके रास्ते को, उसको चैनल को ब्लॉक किया जाएगा तो वो पानी डेफिनेटली ऊपर खड़ा होगा, तो वहाँ से सीपेज होगी। तो इस हवाले से इस चीज़ को एड्रेस कर लें। थर्डली, इसमें सोल्यूशंस हैं, 3 से 4 सोल्यूशन हैं। पहला ये है कि इसकी प्रॉपरली आप यानी वाटर प्रूफिंग करवा लें। जो छत है उसकी वाटर प्रूफिंग करवा लें, वो काफ़ी इकोनॉमिकल सी हो जाती है, वो कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते। सेकेंड ये है कि प्रॉपर स्क्रीडिंग हो। स्क्रीडिंग में आपका अच्छी खासी मतलब 3 से 4 इंच तक की जो मोटी लेयर बन जाए, और उसके बाद उसकी स्लोप बन जाए टुवर्ड्स दिस चैनल्स जहाँ से पानी नीचे जाना है, तो ये काम किया जा सकता है। और जो सबसे बेहतरीन या मजबूत काम है वो ये है कि मार्बल की पूरी, उसके छत के ऊपर पूरी मार्बल की तय लगे, मार्बल लगे, और मार्बल प्रॉपर तरीके से उसकी स्कॉटिंग भी लगे, ये सारी चीज़ें हों, तो उसमें यह है कि आपकी छत 100% महफूज हो जाती है। तो इन्हीं सब जो सोल्यूशंस हैं इनके ऊपर जो कुछ ये हैं कि जो आप अपने खुद से भी चीज़ों को देख सकते हैं, और कुछ ये है जिसके लिए आपको
कोई भी मैसन या कोई भी यानी किसी कंपनी से बात करनी पड़ेगी कि ये चीज़ें आपने करनी है, वो चीज़ एड्रेस हो सकती है। और उसके डिफरेंट रेट्स हैं, डिफरेंट साइज़ हैं, जैसे विला के 152 गज़ के हैं, 200 गज़ के हैं, 350 गज़ के हैं, 500 गज़ के हैं। तो जैसी जैसी उसकी रूफ है उस हिसाब से, या उस स्क्रीडिंग के या वाटर प्रूफिंग के या इन चीज़ों की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रेट्स हैं। वो आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके उसके हवाले से डिटेल्स भी ले सकते हैं, और उसके हवाले से जो काम हमने किए भी हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकेंडली जो बात आई वो आई दीमक की। दीमक बहुत ज़्यादा जो बहरिया में घरों को ख़ास तौर पे जो घर बंद थे उनको लगी, उनके दरवाज़ों को, उनकी ख़ास तौर पे जो फ्रेम्स हैं उनको ये वाला मसला हुआ, क्योंकि नमी है। इस हवाले से कराची ओवरऑल क्योंकि एक ऐसा शहर है जहाँ पे नमी होती है और होनी है समंदर के किनारे पे। तो एंड सेकंड ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो जगह बंद थी, मतलब वहाँ पे ना रोशनी जा रही है ना सूरज जा रहा है, तो ज़्यादातर यहाँ पे नमी की वजह से बहुत ज़्यादा दीमक जो है वो आई, और उसकी वजह से बहुत सारे डोर फ्रेम्स ख़राब हो गए, उसकी वजह से डोर्स ख़राब हुए, स्पेशली किचन कैबिनेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए। तो इन चीज़ों को भी एड्रेस करना है। इसमें भी डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये है कि जैसे फ्रेम्स लगे हुए थे वही वाले उसी तरीके से उनको रिप्लेस कर लिया जाए, डोर्स को उसी तरीके से रिप्लेस कर लिया जाए। इसमें सबसे पहला जो काम करना है वो करनी है टर्माइट, अच्छी टर्माइट प्रॉपर ड्रिलिंग करके, यानी अच्छे तरीके से सारे स्प्रेज और ये करना ये लाजम है। आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह दीमक वाला मामला हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डैमेज हो चुका है या इस तरीके से है, उसको जाकर ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। उसमें मैं ये अर्ज करूँगा कि 2-3 सॉल्यूशंस हैं। एक ये है कि उसी तरह के जैसा मटेरियल बहरिया ने लगा के दिया उसी तरीके से मटेरियल को आप जाके यूज़ करके उसको एड्रेस करें, या फिर आप जैसे ये डोर फ्रेम्स हैं उनको आप सॉलिड में लेके जाएं, यानी गैल्वेनाइज्ड जो स्टील है जिसको जस्ट भी बोलते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ हो जाता है। तो उसमें ये है कि आपको ये इस हवाले से काफ़ी सारी एक सुकून हो जाएगा कि आपको दोबारा से दीमक वाला इशू जो है ये नहीं बनेगा, और टर्माइट करना लाजम है। तो ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा यानी ग्रिल्स का काम है, पेंट्स के हवाले से सिलसिले हैं, उसमें डिस्टेम्पर भी है, उसमें ऑयल पेंट्स भी हैं, उसमें वाटर वाले पेंट्स, मतलब बहुत सारे पेंट्स हैं। इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें, मैट वाले हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। उसमें जाके इसको देखा जा सकता है 1 बाय 1 देख के, फिर उसकी आप कोटेशन भी ले सकते हैं, उसके काम को भी देख सकते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इस हवाले से कंप्लेंट्स भी हैं, काम भी हैं, लोग क्योंकि ज़्यादा आ रहे हैं। पहले बहुत सारे विला खाली पड़े हुए थे, अब वो विला भी आबाद हो चुके हैं, तो उसमें इस तरीके से काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इस हवाले से बता भी दूं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सोल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सोल्यूशंस क्या हैं। उसकी कॉस्टिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द विला या कितना है डैमेज है उसको देखने के बाद की जा सकती है। इस हवाले से आपको कोई क्यूरीज हैं, आप कोई भी काम मेंटेनेंस का करवाना चाहते हैं, या इस हवाले से कोई भी आपको कोटेशन रिक्वायर्ड हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर से हमसे ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।